नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। नए साल के पहले हफ्ते में ही पेट्रोल की कीमतें देश की राजधानी दिल्ली में अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के असर से ये तेजी देखी जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हालात में बदलाव नहीं हुआ तो फिर फरवरी मार्च तक कीमतों में कंट्रोल से बाहर हो सकती है। पेट्रोल की कीमतों ने नए साल में रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। 7 दिसंबर को आखिरी बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों ने 29 दिन का ब्रेक लिया था। इसके बाद 6 जनवरी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी आई और 7 जनवरी को दिल्ली में पेट्रोल 84 रुपए 20 पैसे तक के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार बढ़ोतरी का सिलसिला थमेगा या ऐसे ही जारी रहेगा। वैसे इस तेजी के जल्द रुकने के आसार नहीं है। ओपेक समझौते और तेल उत्पादन में भारी कटौती के सऊदी अरब के एक तरफा फैसले के बाद अब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल पहले ही अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। 4 अक्टूबर 2018 को पेट्रोल का प्राइस दिल्ली में 84 रुपए प्रति लीटर के ऑल टाइम हाई पर था। डीजल जरूर रिकॉर्ड हाई से दूर है, जो उसने 30 जुलाई 2020 को 81.94 रुपए प्रति लीटर के साथ बनाया था। दरअसल सऊदी अरब का मंगलवार को किया गया एक तरफा ऐलान इस तेजी की वजह है। इसमें सऊदी अरब ने अपने तेल उत्पादन में कटौती करने की जानकारी दी थी। इससे क्रूड प्राइस को सहारा मिला और वो उछलकर 10 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले ब्रेंट क्रूड 24 फरवरी 2020 को आखिरी बार $50 प्रति बैरल से ऊपर $50.52 पर बंद हुआ था। WTI भी इससे पहले 17 से 14 फरवरी के हफ्ते में $53 से $44 की रेंज में ट्रेंड कर रहा था। मंगलवार के ओपेक प्लस समूह के समझौते के तहत सऊदी अरब ने फरवरी और मार्च में 10 लाख बैरल रोजाना की उत्पादन कटौती का एक तरफा ऐलान किया था। वहीं समझौते के तहत रूस और कजाकिस्तान को 75,000 बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मिली। ग्रुप के बाकी सदस्य अपने उत्पादन को पुराने स्तर पर ही कायम रखेंगे। इससे कुल मिलाकर फरवरी और मार्च का उत्पादन मौजूदा स्तर से 9.25 लाख बैरल रोजाना घट जाएगा। वहीं उत्पादन बढ़ाने की इराक, संयुक्त अरब अमीरात और नाइजीरिया की पुरानी गुजारिश खारिज हो गई है। लेकिन अभी तो महंगाई का ये ट्रेलर कहा जा सकता है, क्योंकि असली पिक्चर तो फरवरी मार्च में दिखाई देगी। ओपेक प्लस ने दिसंबर में हुई बैठक में फैसला किया था कि जनवरी से 5 लाख बैरल रोजाना उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इस फैसले पर ओपेक प्लस मंगलवार की 13वीं बैठक में भी कायम रहा। यानी जनवरी 2021 में उत्पादन कटौती 77 लाख बैरल रोजाना से घटकर 72 लाख बैरल रोजाना के स्तर पर आ गई है। लेकिन फरवरी और मार्च में कटौती का स्तर फिर से बढ़कर 81.25 लाख बैरल रोजाना पर पहुंच गया है। ओपेक प्लस का फैसला भारत पर सीधे इसलिए असर डालता है क्योंकि क्रूड के ग्लोबल प्रोडक्शन में ओपेक प्लस का हिस्सा करीब 40% है। भारत के कुल तेल आयात में ओपेक प्लस का हिस्सा 83% है। ऐसे में जनवरी में हुई सऊदी अरब की एक तरफा कटौती जितना परेशान करेगी, उससे कहीं ज्यादा असर तो ओपेक की फरवरी मार्च में होने वाली कटौती से होगा। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कोरोना काल में जारी महामंदी के इस दौर में लोगों को महंगे पेट्रोल डीजल से निजात दिलाई जाए। इसके लिए सरकार को टैक्स घटाने पर विचार करना होगा। बीते 6 साल में एक्साइज का बोझ बढ़ते बढ़ते फिलहाल पेट्रोल डीजल के बेसिक प्राइस के मुकाबले 100% से ज्यादा हो गया है। पेट्रोल पर 2014 में करीब 9.5 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो कि 2020 तक बढ़कर करीब 33 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं डीजल पर 2014 में 3.5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब ये 32 रुपए प्रति लीटर के नजदीक पहुंच चुकी है। महामारी के दौर में जब क्रूड ऑयल प्राइस कम था, तब भारत ने महज $19 प्रति बैरल के औसत प्राइस से अपनी रणनीतिक क्रूड भंडार भर लिए थे। ऐसे में सरकार के पास टैक्स घटाने की भरपूर गुंजाइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। नए साल के पहले हफ्ते में ही नई कारों के लॉन्च की जड़ी लग गई है। कोरोना काल में अपने वाहन की जरूरत ने कारों की बिक्री को बढ़ा दिया है, लेकिन इस वक्त डिमांड को सप्लाई मैच नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कुछ कारों की डिलीवरी के लिए लोगों को 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है।
जनवरी में लगातार कार लॉन्च हो रही हैं। इन नए लॉन्च से नए जमाने की कारों लोगों को लुभाने के लिए तैयार नजर आती हैं। इस हफ्ते अभी तक फॉर्च्यूनर, जीप कंपास और हेक्टर समेत 3 SUVs के लॉन्च हो चुके हैं। इसके अलावा भी ऑडी 4 जैसी लग्जरी कार भी लॉन्च की इस लिस्ट में शुमार है। नए साल में नए मॉडल के जरिए ग्राहकों को लुभाने का दावा कर कार कंपनियां अक्सर चलती हैं, लेकिन इस बार ये नए लॉन्च ज्यादा खास बन गए हैं। दरअसल देश भर में फैले कोरोना वायरस ने गाड़ियों की बिक्री में जोरदार इजाफा किया है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कारों की बिक्री बढ़ी है। सस्ते ऑटो लोन का फायदा उठाने के लिए भी ग्राहक कारों को खरीदने का फैसला आसानी से कर रहे हैं। इसकी वजह से इन दिनों कार खरीदने वालों का इंतजार लंबा हो गया है, यानी वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में लॉन्च हुई निसान मैग्नाइट का 2021 का पूरा स्टॉक सेल हो चुका है, यानी आज इस SUV को बुक कराने वालों को डिलीवरी के लिए 2022 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। आइए एक एक करके जानते हैं भारतीय बाजार में लोकप्रिय कारों में किस पर चल रही है कितनी वेटिंग। मारुति की कारों पर वेटिंग। मारुति की कारों की भारत में सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसे में कंपनी की कारों पर 1 महीने से लेकर 2 महीनों तक की वेटिंग चल रही है। मारुति स्विफ्ट, ऑल्टो और वैगनआर पर 3 से 4 हफ्ते की वेटिंग है। मारुति की MPV, आर्टिगा पर वेटिंग पीरियड 6 से 8 हफ्ते का है। यानी मारुति की कार खरीदने से पहले इस वेटिंग पीरियड को ध्यान में रखकर ही लोगों को फैसला करना चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि लोकप्रिय कारों की लिस्ट में मारुति पर सबसे कम वेटिंग है। कंपनी ने साल के आखिर में प्रोडक्शन पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से उत्पादन तेज कर दिया गया है। हुंडई की कारों पर वेटिंग। बिक्री के मामले में हुंडई मारुति के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी कारों पर वेटिंग की बात करें तो हुंडई i20 और क्रेटा को बुकिंग के बाद घर लाने के लिए ग्राहकों को 2 से 3 महीने का इंतजार करना होगा। क्रेटा के SXO IVT वेरिएंट पर वेटिंग पीरियड 10 महीने से भी ज्यादा का है। हालांकि हुंडई की बाकी कारों की खरीदारी के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। किया कारों पर वेटिंग। हुंडई की ग्रुप कंपनी किया मोटर्स ने सेल्टोस के साथ भारतीय बाजार में एंट्री की और आते ही इसका जादू सब पर छाने लगा। सीनेट के साथ ही कंपनी ने अपना विस्तार किया है और इस पर भी वेटिंग पीरियड जबरदस्त है। किया सोनेट पर फिलहाल 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड है। किया सेल्टोस के टॉप एंड वर्जन के लिए 4 महीने का लंबा इंतजार है। इसके अलावा लोकप्रिय कारों में महिंद्रा थार भी पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद में काफी ऊपर आ गई है। ऐसे में महिंद्रा थार पर इस समय 5 से 8 महीने की वेटिंग चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा वेटिंग है निसान मैग्नाइट पर। 4.99 लाख रुपए के इंट्रोडक्टरी प्राइस ने इस SUV को भारत की सबसे सस्ती SUV बना दिया है। ऐसे में निसान मैग्नाइट पर 3 से 8 महीने की वेटिंग चल रही है। जाहिर है अगर आप भी नए साल में कार खरीदने के लिए तैयार हैं, तो अपनी योजना को इन वेटिंग पीरियड के हिसाब से तैयार करने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।